हाय फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है वो है जनरल रीडिंग फॉर द करेक्ट कह रही हूँ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन जो है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, जो जो भी रीडिंग ये देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके प्रति क्या है। एम्प्रेस, आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी रोमांटिक अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं इस समय। 10 ऑफ कप्स, आप लोग मैरिड हो सकते हो या फिर आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हैं। दे हैव वेरी, इस समय उनकी फीलिंग्स आपके प्रति काफ़ी सॉफ्ट है। मैं सबकॉन्शियस की फीलिंग की बात कर रही हूँ, वो आपसे कॉन्टैक्ट में है या नहीं है। वो आपके साथ बैगेजेस जो है ना, अपने पुराने जो विवाद हैं, जो भी, उनको निकालना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो इस कमिटमेंट में वर्क करना चाहते हैं या और आपके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लग रही है उनकी इंटेंशंस आपके प्रति। थैंक यू। एम्प्रेस कार्ड क्यों आया? नर्चर करना चाहते हैं उस रिलेशन को, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ चीज़ें और रिलेशंस में। मीन्स लाइक इफ़ दे डोंट हैव द किड्स, दे वांट टू हैव किड्स विद यू, और एक लाइफ जिसमें किड्स भी इंक्लूडेड हो, एक बड़ी फैमिली आपके साथ रखना चाहते हैं। यस यस, दे वांट किड्स विद यू, या डेफिनेटली विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नर्चर करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को, एक कमिटमेंट है उनके अंदर। मैजिशियन, या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में उनके प्रति थॉट्स क्यों आते हैं, बिकॉज उन्होंने आपके साथ एक डेस्टिनी, एक प्लेजेंट डेस्टिनी, एक सुखदायी डेस्टिनी मैनिफेस्ट की है। या विद द 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर, बहुत फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही कमिटेड ऊर्जा है यहाँ पे, मैरिज की ऊर्जा है विद 10। आपको अगर 10 नंबर बार बार दिखाई देता है, बहुत फर्टाइल ऊर्जा है। बच्चों की यहाँ पे प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक दिक्कत यहाँ पे है कि बैगेजेस हैं, कुछ पुराने, कुछ विवाद हैं और कुछ आप लोगों में अनबन हुई है, जिससे आप लोगों को आगे बढ़ना है। और वो बैगेजेस इसलिए हैं क्योंकि आप पुराने रिलेशन से उन बैगेजेस को कैरी कर रहे हैं, उन मेंटालिटी को, वो मेंटालिटी जो आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो पुरानी रिलेशन से, उसकी वजह से आपके अंदर स्पेस इश्यूज आए हैं। उसकी वजह से आपकी रिलेशन जो है स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रही। बट दे फील वेरी नर्चरिंग एंड वेरी इमोशनल टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, एंड एट द सेम टाइम बहुत स्टेबिलिटी के साथ बढ़ाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो यस, उनकी कोई एक्शंस है उनके प्रति जो होंगे। आपके पर्सन के आपके प्रति कुछ एक्शंस होंगे क्या इस टाइम फ्रेम में, करंट मंथ में? देखिए, टैरो में एक टाइम का इतना कंस्ट्रेंट नहीं हम डाल सकते, बट या फिर भी मैं ये इंटेंशन डाल रही हूँ कि करंट टाइम फ्रेम जो कि वीक से मंथ का हो सकता है, उसमें कुछ उनके एक्शंस हैं क्या? मैजिशियन, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। नो एक्शन तो उनकी तरफ से कोई भी नहीं है, बिकॉज वो अगेन मैनिफेस्टेशन मोड में है, वो ख्यालों में है, और मतलब वो बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस रखते हैं इस कनेक्शन से। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन वो मैरिड हो सकते हैं, और वो स्टेबिलिटी पे अपनी वर्क कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर इन अ वेरी, दे आर कनेक्टेड विद द डिवाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस कनेक्शन, और वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग इंटरनल चेंजेस उनकी मेंटालिटी में भी हो रहे हैं, उनकी लाइफ में हो रहे हैं, जो
पेव करें आपका फ्यूचर उनके साथ। ओके, करेंटली उनकी तरफ से आप एक्शन सस्पेक्ट मत कीजिए, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव है या फिर यहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। तो व्यूअर्स के लिए यहाँ पे एडवाइस क्या है? सेवन ऑफ सोर्ड्स, स्टार। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि वो पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं एंड आप कुछ उनसे कुछ रॉन्ग चीज़ें बोल देते हैं, कुछ ऊंच नीच वाला बोल देते हैं, कुछ बनावटीपन पे आप आ जाते हैं, या फिर कुछ आप टॉन्ट या फिर कुछ एनीथिंग दैट हर्ट्स देम, ऐसा आप कुछ करते हैं, तो प्लीज़ वो मत करें। एंड एनीथिंग दैट हर्ट्स यू वो भी मत करें, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, एंड इस पॉजिटिव कनेक्शन को आपका जो सेल्फ डाउट है वो नेगेटिव बना सकता है। आप एस्केप करने की कोशिश करें और आप कुछ ऐसे हरकतें करने की कोशिश करें कि नहीं मैंने कितना किया और नहीं हो रहा। नहीं है, ऐसा नहीं है। इस कनेक्शन में बहुत कुछ हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट बहुत कुछ हो रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी, आपको बिल्कुल भी ये जो दाव पेच है उससे काम नहीं लेना, बहुत प्योर एनर्जी में रहना है। विद द स्टार कार्ड आपकी खुद की अवेकनिंग चल रही है, आपकी खुद अंदर बहुत प्योरिफिकेशन चल रही है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको अपनी एनर्जीज ऊपर की तरफ कॉन्शियसनेस अपनी राइज करती हुई महसूस होती होगी। सो आपके अंदर बहुत वल्नरेबिलिटी आ रही है, बहुत ओपन हो रहे हो, तो आप सेल्फ सैबोटैज से बचें। बी वल्नरेबल, बी ओपन। ओके, आपकी फीलिंग्स करेक्ट है, आप करेक्ट वैसे कुछ वर्ड नहीं होता, बट आपकी फीलिंग्स ट्रू हैं। अपनी फीलिंग्स से मुँह छुपाने नहीं है आपको। ओके, अपनी फीलिंग्स, अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी सच्चाई से मुंह नहीं छिपाना है। तो आपको है कि अपने ट्रुथ के साथ आप खड़े रहिए, बिकॉज सच आप सच्चे हो। ओके, बट कभी कभी आप उस सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश करते हो। ओके, या अपने पर्सन को भी हर्ट करते हो या खुद को भी हर्ट करते हो, तो वो आपको नहीं करना है। एडवाइस क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी बन रही है इस कनेक्शन। बट 7 आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से, हाँ आपके लिए देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स भी है बॉटम में, तो आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। आपको ऐसे उस डिवाइन अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए रेडी होना है। आपको बिल्कुल भी रेजिस्टेंस में नहीं जाना है, आप बिल्कुल सच्चे रास्ते पे हो। बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करना कि मेरे से कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कर दिया एंड ओके दिस कनेक्शन वाज नॉट मेंट टू बी, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। ओके व्यूअर्स, एंड आपके लिए डेफिनेटली इस कनेक्शन में एस ऑफ वॉन्ड्स और एस न्यू बिगिनिंग डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। ओके, सो येस देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, बट ओनली थिंग आप उसमें सेल्फ हार्म या ग्रजेस मत रखिएगा। आप सेल्फ हार्म, ग्रजेस, रेजिस्टेंस रखकर और गुस्सा रखकर और पुरानी सेल्फ बिलीव कि ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ये कनेक्शन में ये सही है, वो गलत है, वैसे ही कनेक्शन होता है, ऐसे वो सारे सेल्फ बिलीव्स आपके यहाँ पे काम नहीं आएंगे। जस्ट बी ओपन टू योर ट्रुथ, बी योरसेल्फ, और आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इस कनेक्शन में। ओके, सो इट माइट बी वीक, इट माइट बी मंथ्स, who knows, but it might be months also, because tarot is this ace of pentacles and ace of wands sometimes is not very quick. ओके, इट टेक्स टाइम, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये कनेक्शन के लिए आपको रेडी रहना है। तो आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि एक यू डोंट हैव एनी सिग्नल एज सच, वी डोंट नो कि कब होगा, क्या होगा, बट ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलेगी इस कनेक्शन में, न्यू बिगिनिंग आपके लिए खुलेगी, और आपको अपने आप को रेडी रखना है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसके लिए। ओके, अपने आप का ख्याल रखिए, अपना सेल्फ केयर कीजिए, बिकॉज आप एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। मे बी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो, बट या डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, सो यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और प्रिपेयर्ड होने का मतलब है कि इस कनेक्शंस को नकारिए मत, अपने पर्सन को मत नकारिए, अपनी फीलिंग्स को मत नकारिए। फ्लो में रहिए, अलाइनमेंट में रहिए,
सरल भाव से अपने काम करिए। ओके, किसी तरह की जेलसी, कंपैरिजन, घृणा या अपने पर्सन से ही ऊंच नीच इस तरह के बिहेवियर आप मत रखिए, क्योंकि आपको वो फ्लो स्टेट से निकालेंगे, फ्लो स्टेट से हटाएंगे। या यहाँ पे भी वही आ रहा है, ईगो में मत रहिए, अपने वर्ड्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरह का भी आप बिहेवियर अपने पर्सन के साथ करेंगे वो आपको मिरर बैक करेगा। बट आपके लिए तो न्यू बिगिनिंग रेडी हो रही है। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशंस हैं आपके प्रति लेकर, चाहे वो मुंह से बोले चाहे ना बोले, बट इंटरनली उनके अंदर बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस हैं। तो आप ये छोटी छोटी हरकतें जो है ना, अगर कुछ ऐसे आप कर रहे हैं, बिकॉज आपका ईगो माइंड उस पर आपको ध्यान रखना है, वो आपसे नेगेटिव चीज़ें करा सकता है और आपकी अपॉर्चुनिटी डिले हो सकती है। ओके, आपको अपना हार्ट चक्रा, अपना हार्ट ओपन रखना है। यू लव योर पर्सन एंड यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल दैट येस यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू टूवर्ड्स द राइट पाथ, आपको राइट डायरेक्शन में ही गाइड कर रहा है, और ये प्यार जो है वो उसको भाग लगेंगे। सो दैट शुड बी योर इंटेंशन, वेरी ट्रस्ट का एक इंटेंशन। एनीथिंग एल्स, एनी एडवाइस? नेगेटिव अपने इमोशन से जुड़ा आपको सावधान रहना है, अपनी ईगो से सावधान रहना है। यप, आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है। लैक मेंटालिटी से भी सावधान रहना है कि ओके ये रिलेशन तो नहीं बन सकती बिकॉज ये मुझे बहुत आइडियल लगती है। ओके देन, जैसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं करके, मैं ही इसको त्याग देता हूँ बिकॉज अंगूर खट्टे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये आपकी ईगो बोल रही है। आपके इमोशंस, आपके जो इंट्यूशन है वो करेक्ट है, बट आपकी जो लैक मेंटालिटी है ना, इसमें होता है कि मैं अकेले सफिशिएंट नहीं हूँ, मेरे को कोई साथ चाहिए, मुझे को डिपेंडेंस चाहिए, मैं बहुत लाचार हूँ, या फिर मैं बहुत ही स्पेशल हूँ और मैं दूसरे को उसका सबक सिखाऊंगा। ये सारी ईगो की जो ट्रैप्स हैं उनसे आपको उन पे वर्क करना है, बेसिकली अपने शैडोज़ पे वर्क करना है। यहाँ पे आपकी शैडो हो सकती है झूठ बोलने की, आपकी शैडो हो सकती है कड़वा बोलने की, आपकी शैडो हो और ये सब कब आता है? ये आपकी शैडो हो सकती है विक्टिम बनने की, आपकी शैडो हो सकती है ग्रजेस पालने की। ये सारी शैडोज़ जो है, ये सारी नेगेटिव जो इमोशंस हैं, उनको आपको अवेयर हील करना है, उन पर अवेयर रहना है। और ये आप कैसे करोगे? अपने सेल्फ लव से, अपने आप को खूब प्यार देकर और अवेयर रहकर कि कहीं आपसे कुछ छोटे छोटे गलत कदम तो नहीं उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा, कहीं किसी के प्रति, नॉट इवन योर पर्सन, एनीबडी। ओके, आर यू इन अलाइनमेंट विथ नॉर्मल ह्यूमन डिवाइन नेचर? आप उससे अलाइनमेंट में हो, और जहाँ जहाँ नहीं हो अब आप इस अलाइनमेंट में आते रहिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।